भक्ति की वाणी 585। जिसने छेड़ा उसने छोड़ा, छोड़ा और जोड़ा। जिसने छेड़ा, कि जिस भक्त ने छेड़ा अपने भीतर के की वीणा को, तो क्या हुआ? उसने छोड़ा। जब वो अपनी वीणा के तार को छेड़ता है, उससे जो ये प्रेम झंकृत होता है, उससे वो ऐसे क्या कहें, परिपूर्ण हो जाता है कि वो फिर और सब कुछ छोड़ देता है, और कुछ उसको सार्थक लगता ही नहीं, सब निरर्थक लगता है। उसको छोड़ देता है। ये संसार, ये मान सम्मान, ये धन, स्थूल का सब कुछ वो छोड़ देता है। ऐसे भी हम देखें प्रकृति में, अगर हम कभी पहाड़ों पे जाते हैं या कोई ऐसे स्थान पे जाते हैं जहां जन कम हो और दूर तक हमारी नजर हम दौड़ाते हैं, तो हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं? अलग अलग मधुर वाणी, कभी कोई पक्षी के, कभी कोई के, कभी सिर्फ वो पत्तों का हवाओं में जो स्वर निकलते हैं, या इस तरह की जो म्यूजिक है, संगीत है प्रकृति में, वही हमको मुक्त कर देती है। यहां तो गुरुदेव उस संगीत की बात कर रहे हैं जो हमारे भीतर है। जहां ईश्वर है वहां संगीत भी है, क्योंकि संगीत एक ऐसा चीज है, ऐसी चीज है जो सुनने वाले को बहुत हद तक वो शांति और सुकून दे सकती है। इस बाहर का ही संगीत जब हम इन स्थूल कानों से सुनते हैं तो ही हमको बहुत अच्छा लगता है। अगर हम उस मधुर वाणी को सुने, उस बेहद नाद को सुने जो हमारे भीतर पहले भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी, ऐसी नाद, ऐसा संगीत, ऐसे स्वर, तो स्वतः ही वो सब निरर्थक को छोड़ देता है। जिसने छेड़ा, है सबके भीतर वो संगीत, है सबके भीतर वो ध्वनि, लेकिन जिसने छेड़ा उसको, वो ही छोड़ा। जो नहीं छेड़ा वो सुना ही नहीं, और वो सिर्फ ये बाहर के संगीत में ही अपने आप को खुश और आनंदित करना चाहा। समय विशेष के लिए हो सकता है, लेकिन जो भीतर के स्वर को या तार को छेड़ देता है, जो उस बेतार से तार जोड़ लेता है, जो कभी बहुत दूर लगता है, अति दूर, लेकिन जब वो तार छेड़ता है अपने भीतर में, अपने हृदय में, जहां पर वो संगीत भरपूर है, तब वो उसको अपने अति समीप पाता है। उसको पा लिया तो फिर और कुछ पाने की इच्छा ही नहीं रहता। जब सब कुछ उसका ही है तो फिर अर्पण कैसा? जब ये चीज वो भेद को जानने लग जाता है,
जब कुछ अपना नहीं तो फिर अर्पण कैसा? और जब कुछ जपना नहीं तो फिर समर्पण कैसा? जब कुछ अपना ही नहीं तो हम क्या अर्पण करेंगे? अर्पण तो वो उसको किया जाता है जो अपना है, उसको हम अर्पण करते हैं या किसी को देते हैं, कोई गिफ्ट या कुछ। जब कुछ अपना है ही नहीं तो हम क्या अर्पण कर रहे हैं? और जब गुरुदेव बोलते हैं कि जपना नहीं, सिर्फ ये कर्म और ये इसमें नहीं फंसना है, तो फिर समर्पण कैसा? अगर हम सिर्फ अर्पण ही ऐसे ही बस जपते ही रहेंगे ईश्वर का नाम, तो इस तरह से हम समर्पित कैसे होंगे? खाली नाम ही जपते रह जाएंगे। लेकिन जिस दिन वो भक्त इस नाद को सुनता है, जिसने छेड़ा छेड़ा उस वीणा के तार, उस हृदय में प्रेम जब उसने छेड़ा, तब वो और सब चीज से दूर हो गया। छोड़ा और जोड़ा, ऐसा छोड़ा, ऐसा दूर हुआ वो निरर्थक चीजों से, भावनाओं से, विकारों से, कि वो फिर स्वतः ही जुड़ गया, स्वतः ही छोड़ा और सहजता से ही जुड़ गया। किससे जुड़ गया? छोड़ा और जोड़ा अपने आप को उस इष्ट से। जिसका भाव, जिसका प्रेम संगीत में बनाया है उसके हृदय को, उसके चित्त को, उसके आत्मा को। जब वो उसमें जुड़ गया तो छूट गया और ये जगत का प्रपंच, और स्वतः ही जुड़ गया अपने इष्ट से। प्रेम में भार उठाकर चला नहीं जा सकता। प्रेम एक ऐसा हल्कापन है, प्रेम में एक हल्कापन है, भार लेके नहीं चला जा सकता, तो वो प्रेम नहीं। अगर प्रेम है तो भार नहीं। जैसे उसको प्रेम हो जाता है अपने इष्ट से, जितना धीरे धीरे जैसे वो तार छेड़ता है अपने हृदय में, वैसे वैसे वो भार मुक्त हो जाता है। इस संसार के भार से भी मुक्त हो जाता है और जुड़ जाता है वो इष्ट से। अगली वाणी 586। छेड़छाड़ अच्छी नहीं, छोड़ छोड़ तो अच्छी है। इस वाणी में गुरुदेव क्या कह रहे? एक दो भाव है। एक तो ये कि वो भक्त कहता है कि छेड़छाड़ अच्छी नहीं, छोड़ छोड़ तो अच्छी है। कि तू मुझे हर वक्त छेड़ता रहता है, छेड़ता रहता है। अपने इष्ट से कहता है कि ये छेड़छाड़ अच्छी नहीं। इस छेड़छाड़ से क्या होता है? हमारे भीतर वो व्याकुलता पैदा होती है, और वो व्याकुलता भी पैदा करता है और मिलता भी नहीं। इसलिए छेड़छाड़ ठीक नहीं है। छोड़ छोड़ तो अच्छी है। कि तू ये बात नहीं समझता कि अगर वो व्याकुलता नहीं पैदा होगी उस भक्त के हृदय में तो वो छोड़ेगा नहीं। वो जो निरर्थक है, वो जो असत्य है, वो जो परिवर्तनशील है, उसको वो छोड़ नहीं पाएगा। उसको नहीं छोड़ पाएगा तो वो सत्य को नहीं ग्रहण कर पाएगा, जो शाश्वत है, जो है
वही है, वो सत्य ही है जो उसको हमेशा उजागर करके रख सकती है। वो अंधकार में भटकता नहीं है, क्योंकि सत्य में वो प्रकाश है। एक अवस्था है जहां पे एक व्यक्ति सोने का नाटक करता है कि मैं सो रहा हूं, मैं सो रहा हूं। जितना उसको उठाने की कोशिश करते हैं, उतना ही वो और गहरी नींद में सोने की चेष्टा करता है। ऐसे ऐसे जन उस ज्ञान के प्रकाश को, उस प्रेम के प्रकाश को नहीं पा सकते। जागे हुए हैं, लेकिन सोने की का नाटक कर रहे हैं। एक ऐसे कई ऐसे जन भी हैं जो गहरी नींद में सोए हैं, वो उठने का नाम ही नहीं ले रहे, तो वो भी वो ज्ञान प्रकाश को पा नहीं सकते। लेकिन कई ऐसे जन भी हैं जो अपने जीवन में वो उजाला चाहते हैं, वो प्रकाश चाहते हैं, वो जागना चाहते हैं, जगे रहना चाहते हैं, वो स्थित होना चाहते हैं अपने अंदर, न कि परिस्थिति में जो पराई स्थिति है, जो उनकी है ही नहीं, बाहर की कोई स्थिति है, उसमें नहीं, उस परिस्थिति में नहीं, बल्कि स्थिति में स्थित होना चाहते हैं। ऐसे जन ही वो प्रकाश को पाते हैं, वो प्रेम को पाते हैं। अन्य जन नाटक ही करते रह जाते हैं, या फिर गहरी नींद में सोए ही रह जाते हैं। तो ऐसे जन को यहाँ पे गुरुदेव क्या कह रहे हैं? एक तो ये है कि वो भक्त कहता है ईश्वर से, प्रभु से, कि तू छेड़छाड़ मत कर, उससे मैं बहुत व्याकुल हो जाता हूं। लेकिन वो ये नहीं समझता कि जब तक वो व्याकुलता आएगी नहीं उसके भीतर, वो जब तक चाहेगा नहीं कि उसका जीवन प्रकाशित हो, प्रकाशमय हो, तब तक उस प्रेम को वो नहीं पाएगा। या फिर हम ऐसे भी ले सकते हैं कि सिर्फ ईश्वर से अगर भक्त छेड़छाड़ ही करता रहा कि आज याद किया, अभी याद किया, अभी याद नहीं किया, सिर्फ छेड़छाड़ कर रहा है, उसमें वो गहराई नहीं, उसमें वो ठहराव नहीं जो भक्ति में है, जो प्रेम में है, सिर्फ छेड़छाड़ है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि वो ऐसे छेड़छाड़ अच्छी नहीं। एक स्थिति है भक्त की ईश्वर की ओर, और एक इसमें बनता है बात जो प्रभु कह रहे हैं भक्त को कि छेड़छाड़ अच्छी नहीं, छोड़ छोड़ तो अच्छी है। कि तू जो भी चीज या जो भी बात भावना उस व्यक्ति को परेशान कर रहा है, उसके दिल को दुखा रहा है, जब तक उसको वो छोड़ेगा नहीं, छोड़ छोड़ तो अच्छी है, कि उसको वो उस पे ध्यान नहीं देगा, तब तक बात नहीं बनेगी। ये मन भी तेरा, ये तन भी तेरा, सब कुछ तेरा, ये प्राण भी तेरे, सिर्फ तेरा नाम ही मेरा, तू ही मेरा, और सब कुछ तेरा। ये स्थिति जब बनती है तब वो छेड़छाड़ नहीं होती, वो भक्ति होती है, जहां पर वो भीतर से, अंतर करण से, अपने खुद के अंतर से वो अपने इष्ट को अपने अंतर में ही अनुभव करता है। तो उसका दिल कह उठता है
कि सब कुछ तेरा, लेकिन तू मेरा। छेड़छाड़ अच्छी नहीं, छोड़ छोड़ तो अच्छी है। कि सिर्फ भक्ति में हम छेड़छाड़ करें, ईश्वर को याद किए कभी नहीं किए, पार्ट टाइम, तो हम कुछ नहीं पाएंगे, वो रस को नहीं पाएंगे। जब तक डूबेंगे नहीं उसमें, तब तक हम वो रस को नहीं पाएंगे। जब तक वो सर झुकेगा नहीं, तब तक वो रस पाएगा नहीं। अगली वाली 587। अभक्त को अभय न कर, सृष्टि ही बिगाड़ बैठेगा। अभक्त को अभय न कर, सृष्टि ही बिगाड़ बैठेगा। अभक्त वो जो सिर्फ छेड़छाड़ करता है, ईश्वर में रत नहीं, ईश्वर को मानता नहीं, जानता नहीं। अभक्त जो ये सत्य से दूर है, अभक्त। अभक्त को अभय न कर, जो ईश्वर को मानता नहीं तो किसको मानता है? अपने आप को, खुद को ही सब कुछ समझता है। ऐसा है अभक्त, जो ईश्वर को नहीं खुद को जानता है। इसका तात्पर्य जो अहंकारी है, अभक्त जो अहंकारी है। यही नतीजा निकलता है कि जो ईश्वर को नहीं मानता तो वो अपने आप को ही खुदा समझता है या कर्ता समझता है, तो वो तो अहंकारी हो गया। तो अभक्त को अभय न कर, वो जो अहंकारी हो गया है उसको अगर हम अभय कर दें, ईश्वर से ये प्रार्थना है कि उसको अभय न कर। एक संत की, जो भक्त है, एक भक्त की, एक संत की ये प्रार्थना है कि जो अभक्त है उसको अभय न करो। एक तो अपने आप को ही सब कुछ समझता है, ऊपर से अगर उसके भीतर से वो डर भी हट गया तो फिर सृष्टि ही बिगाड़ बैठेगा। ये जो सृष्टि है इसको ही, ये सब कुछ सृष्टि में सुचारू रूप से चलती है। प्रकृति तो सुचारू रूप से चलती है, एक मौसम के बाद दूसरा, सुबह के बाद सूर्य के बाद शाम को चंद्रमा, चंद्र का आना और फिर सूर्य का उगना, हर चीज, पानी का बहना समुद्र की ओर, और भी हर एक प्रकृति के हर कण कण में वो हार्मनी है। अगर मशीन चल रही हो, उसका एक भाग अगर खराब हो जाए, बंद हो जाए, तो बाकी का मशीन नहीं चल सकता है। हर एक पार्ट को सुचारू रूप से चलना होगा। एक गलत हो जाता है तो फिर वो बंद हो जाती है। ऐसे ही अगर इस संसार में जहां अनेक जन रहते हैं, अनेक लोग रहते हैं, वहां पर ये अहंकारी वाले जो आग जाते हैं और अभय हो जाते हैं, तो ये सारी सृष्टि को ही, सारे संसार को ही बिगाड़ देते हैं। सिर्फ जो ईश्वर से पूर्ण है, ईश्वर के भाव प्रेम में ओतप्रोत है, वही इस सृष्टि को सुंदर बना सकते हैं। जैसे एक संत, नहीं तो उस सृष्टि को बिगाड़ देते हैं। कैसे? अपने भाव से, अपने आव भाव से, अपने व्यवहार से।
हर एक को दुख पहुंचाते हैं, ऐसे वो सृष्टि को बिगाड़ बैठेंगे। इसीलिए उस संत की प्रार्थना है कि अब भक्त को अभय न किया जाए। अगली वाणी, चला मैं हिला तू। चला मैं, कि मैं जब चला, कौन सा मैं? एक तो मैं है जो उस प्राणी का अस्तित्व है, जो वो है, और एक मैं है जो वो समझता है कि वो है, अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से। तो चला मैं, जिस दिन ये मैं, ये अहंकार वाला, ये जो अपनी बुद्धि से समझता है कि वो है, जिस दिन वो चला गया, तब हिला तू, तब ईश्वर, तू ईश्वर हिला, मतलब उसके पास आया। जिस दिन वो अहंकार शून्य होगा, वो भक्त, उसका मैं चला जाएगा, उस दिन ईश्वर उसके समक्ष, उसके हृदय में उसको अनुभव होगा। चला मैं हिला तू। या फिर अगर वो अपने अस्तित्व, अपने स्वरूप में, जैसे संत महात्मा होते हैं, महापुरुष होते हैं, अपने स्वरूप में जीते हैं, वो जो मैं चला, तो ईश्वर हिल जाता है। ईश्वर उनके पास ही क्या, ईश्वर उनमें समा जाता है। नहीं तो ईश्वर सब जगह है, लेकिन कौन ईश्वर को हिला पाया? वही जिसका मैं अहंकार वाला चला गया, वही ईश्वर को हिला पाया। या जो अपने मैं में, अपने स्वरूप में स्थित है, वो ईश्वर को हिला पाया। भक्त तो फिर भी हिल जाते हैं, भक्ति भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ईश्वर कौन सी स्थिति में हिलते हैं, कब आते हैं? जब वो मैं जाता है, तब वो आते हैं, वो हिलते हैं, वो आते हैं। जैसे मिट्टी में खाद, या हम कूड़ा, खाद को हम मिलाते हैं, तब जाके फल उगते हैं। इसका तात्पर्य कि वो मिट्टी, वो सारा कूड़ा को लेकर फल देती है। वैसे ही संत हमारे भीतर में जो भी कूड़ा है, जो दुर्गंध है, जिसके करीब रह के हम खुद अपने आप से घृणा करने लग जाते हैं, अभाव में आ जाते हैं, ऐसा कूड़ा, कीचड़, सबको वो ग्रहण कर लेते हैं हमारे पास से, और हमको, जैसे वो गाछ में फल उगने लग जाता है, वैसे ही हमको भी खिला देते। हमारे भीतर का सारा कूड़ा लेके हमको खिला देते। ऐसे होते हैं संत। ऐसे ही जन से ईश्वर हिल जाता है, खुद ईश्वर जो सर्वव्यापी है, अनंत है,
इतने विशाल हैं, हर एक कण में है, छोटे से छोटे कण में और बड़े से बड़े चीज में वही ईश्वर का वास है। ऐसे ईश्वर को भी वो हिला देता है जब वो अपने मैं को छोड़कर अपने स्वरूप में, अपने असली जो मैं है उसमें जब वो स्थित होता है, तब ईश्वर हिला, तो तब ईश्वर